सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, मैं सतीश कुमार प्रवक्ता संस्कृत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नावा आज आप सभी के सामने कक्षा 9वीं का द्वितीय पाठ स्वर्ण काकय अर्थात सुनहरी कौवा लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। ये इसमें जो है विभिन्न देशों की लोक कथाओं का वर्णन है और प्रस्तुत पाठ में जो है कवि ने एक विचित्र प्रकार के सुनहरे कौवे की कहानी का वर्णन किया है। देख, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, पुरा प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एक निर्धन वृद्धा औरत, निर्धन वृद्धा एक निर्धना गरीब वृद्धा बूढ़ी स्त्री औरत निवसत रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च, तस्याम एका दुहिता, उसकी एक बेटी विनम्रा अत्यधिक विनम्र, मनोहर अत्यधिक सुंदर च आसीत थी। उसकी एक बेटी जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही विनम्र थी। एक दिन माता ने, उसकी माँ ने थाली में तंडुलानि निक्षिप्य, चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया। एक दिन उसकी माता ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगोभ्य रक्ष, जब तक सूर्य तपता है, जब तक सूर्य का प्रकाश है, तब तक तंडुलान खगोभ्यो रक्ष, तंडुलों की चावलों की खगोभ्यो रक्ष, पक्षियों से रक्षा करो। एक दिन उसकी माँ ने चावलों को एक थाली में रख करके अपनी बेटी को आदेश दिया कि जब तक सूर्य का प्रकाश है, जब तक धूप है, तब तक तुम जो है इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनंतरम, कुछ समय के पश्चात, एको विचित्र काकय समुड्डीय ताम उपाजगामे। किंचित कालात् अनंतरम, कुछ समय के अनंतरम पश्चात, एको विचित्र काकय, एक विचित्र कौवा, समुड्डीय उड़ करके, ताम उपाजगाम, वहाँ पर आ गया। कुछ समय के अंतराल के पश्चात, कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा वहाँ पर आ गया। न एतादृशो स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टे। न एतादृश, नहीं, एतादृश इस प्रकार का स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण पक्ष का, स्वर्ण शरीर का, सोने के पंखों वाला, रजत चंचु और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकय, सुनहरी कौवा तया, उसके द्वारा पूर्वं दृष्टि देखा गया था। इस प्रकार का स्वर्ण पक्षों, सुनहरी पंखों वाला और रजत चंचु और जो है चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकस तया, इस प्रकार का सुनहरी कौवा तया, उसके द्वारा पूर्वम पहले न दृष्टि नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य बालिका रोदितम आरब्ध है। तम तंडुलान, उसको तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, और हसंतम हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितम आरब्धा, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। उसको चावलों को खाते हुए देख करके और हंसते हुए देख करके बालिका ने, उस लड़की ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवार्यंतिम स प्रार्थ्यत, और उसको वहाँ से निवार्यंतिम, उसको उस चावलों को खाने से रोकती हुई, सा प्रार्थ्यत, उसने उस प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्षत, कि चावलों को माँ मत भक्ष्य खाओ, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया मेरी, माता माँ, अतीव अत्यधिक, निर्धना वर्तते निर्धन है, मेरी माता अत्यधिक निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काकय प्रोवाच माँ सुचय, स्वर्ण पक्ष सुनहरी पंखों वाले कौवे ने प्रोवाच, उससे कहा, माँ सुचय,
दुखी मत हो, दुख मत करो। सुनहरी कौवे ने सुनहरी पंखों वाले कौवे ने उससे कहा, माँ सुचय सोच या दुख मत करो। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात् प्राक्, सूर्योदय के उदय होने से पहले, सूर्य के उदय होने से पहले, ग्रामात् बहिः गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, पीपल के वृक्ष के अनु नीचे, त्वया तुम आगंतव्यम आ जाना। तुम जो है, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुभ्यम तुम्हें, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, चावलों की राशि, दास्यामि दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रसन्न हुई बालिका ने निद्राम अपि न लेभे, नींद भी नहीं ली। प्रसन्न हुई बालिका को रात्रि को नींद भी नहीं आई। तीसरा गद्यांश है, सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही सा तत्र उपस्थिता, वह वहाँ पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर विलोक्य देख करके सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, क्योंकि तत्र वहाँ पर स्वर्णमय सोने से बना हुआ प्रासादो वर्तते भवन था, क्योंकि वहाँ पे सोने से बना हुआ भवन था, इसलिए उसको देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा काकय सहिता प्रबुद्ध, यदा जब काकय कौआ सहित्वा सो करके प्रबुद्धा उठा, तदा तभी, तेन स्वर्ग गवाक्षय कथितम, तब उसने स्वर्ग गवाक्षय स्वर्ग के समान खिड़की से कथितम कहा, अहो बाले, अरे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ, रुको, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम, सोने की से युक्त, सोने से बनी हुई, रजतमयम, चांदी से बनी हुई, ताम्रमयम या तांबे से बनी हुई सीढ़ी उतारूं। तो तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए सोने से बनी हुई सीढ़ी उतारूं, चांदी से बनी हुई सीढ़ी उतारूं या तांबे से बनी हुई सीढ़ी उतारूं। कन्या प्रवाचत, कन्या बोली, वो लड़की बोली, अहम निर्धन मातुर दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की दुहिता अस्मि, बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नेव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही मैं ऊपर आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा सोनम भवनम आससात, लेकिन वह सोने की सीढ़ी से भवन के अंदर गई। उसने कहा कि मैं निर्धन माँ की बेटी हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से ऊपर आ जाऊंगी, लेकिन कौवे ने उसको सोने की सीढ़ी से भवन के अंदर चढ़ाया। इसके पश्चात अगला गद्यांश इसका, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम, लंबे समय तक, भवन में चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि, चित्र और विचित्र प्रकार की सजी हुई वस्तुओं को दृष्ट्वा देख करके, सा विस्मयं गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। चिरकालम, लंबे समय तक, भवन में चित्र विचित्र लगे हुए चित्र और विचित्र वस्तुओं से सजे हुए उस भवन को दृष्ट्वा देख करके, सा विस्मयं गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांता ताम विलोक्य, उसको आश्चर्यचकित होता हुआ देख करके, काकय प्रा, कौवा प्रा बोला। पूर्व लघु प्रातरास क्रियताम, सबसे पहले जो है लघु प्रातरास कहते हैं सुबह के नाश्ते को, सबसे पहले नाश्ता करेंगे। वद, बताओ, तुम स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि, किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। वद, बताओ, तुम स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि, सोने की थाली में भोजन करोगी, या रजतस्थाल्यां, या फिर चांदी की थाली में भोजन करोगी, या ताम्रस्थाल्यां, या फिर
तांबे की थाली में भोजन करोगी। उसने उस लड़की से पूछा कि तुम बताओ कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका व्याजहारे, बालिका ने उससे कहा ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही अहम मैं निर्धन मैं गरीब भोजनम करिष्यामि भोजन करूँगी। मैं गरीब लड़की जो है तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, उसके पश्चात वो लड़की आश्चर्यचकित हो गई। यदा जब स्वर्ण काके सुनहरी कौवे के द्वारा स्वर्णस्थाल्याम भोजनम पर्यवेशितम, सोने की थाली में भोजन पर्यवेशितम भोजन परोसा गया। वह लड़की तब आश्चर्यचकित हो गई जब सुनहरी कौवे के द्वारा सोने की थाली में उसे भोजन परोसा गया। न एतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, नहीं एतादृक् इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि आज तक बालिका खादितवती, बालिका ने खादितवती खाया था। बालिका ने इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवा बोला बालिका अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ या मेरी इच्छा है यत कि तुम सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा ही यहाँ रहो। परम लेकिन तव माता वर्तते च एकाकिनी, लेकिन तुम्हारी माता अकेली रहती है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे घर जाना चाहिए। वो कौवा बालिका से बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही यहाँ रहो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली रहती है, इसलिए तुम शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही अपने घर जाना चाहिए। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके इति उक्त्वा ऐसा कह करके कौवे ने कक्षाभ्यंतर तिस्रो मंजूषा निस्सार्य, कमरे के अंदर रखी हुई तिस्रो मंजूषा 3 संदूकों को निस्सार्य खोल करके ताम प्रत्यावत उससे कहा। इसके पश्चात उस कौवे ने कमरे के अंदर रखी हुई 3 संदूकों को लाकर उस लड़की से कहा, बालिके यथेच्छम ग्रहाण मंजूषाम एकम, यथेच्छम इच्छापूर्वक ग्रहण कर लो, मंजूषाम एकम एक संदूक को, एक पेटी को तुम अपनी इच्छा के अनुसार हे बालिका ग्रहण कर लो। लघुत्तमा मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, लघुत्तमम सबसे छोटी मंजूषाम संदूक को प्रगृह्य ग्रहण करके बालिकया कथितम, बालिका ने कहा, इयम मदीय तंडुलानाम मूल्यम इयम एव, यही मेरे चावलों के मूल्यों के बराबर है। मदीय मेरे, तंडुलान चावलों के मूल्य के बराबर है। सबसे छोटी संदूक को लेकर के बालिका ने कहा कि यही मेरे चावलों के मूल्य के बराबर है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्याम महाआर्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनादिनका च संजाता। गृह आगत्य घर आकर के तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसने अपनी संदूक को खोला। तस्याम उसके अंदर महाआर्हाणि बहुत हीरे जवाहरात से जड़े हुए आभूषणों को विलोक्य देख करके सप्रहर्षिता वह प्रसन्न हुई। तद्दिनादिका च संजाता और आश्चर्यचकित हो गई। उसके अंदर जो है बहुत ही हीरे और मोतियों से जड़े हुए आभूषणों को देख करके वो बहुत ही प्रसन्न हो गई। अगला देखिए इसका, तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी ग्राम में एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यसत, एक अन्य लुब्धा लोभी वृद्धा बूढ़ी औरत न्यसत रहती थी। उसी गांव में एक अन्य जो है लोभी बूढ़ी औरत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्गकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातित्वती, ईर्ष्या के कारण सा वह तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातित्वती, उस सुनहरी कौवे के रहस्य को जान गई। ईर्ष्या के कारण उसने उस सुनहरी कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्य तपे, सूर्य के प्रकाश में तंडुलानि निक्षिप्य, चावलों को रख करके तया अपनी सौसुता रक्षार्थम युक्ता, उसके द्वारा भी सौसुता अपनी बेटी को रक्षार्थम युक्ता, उसकी रक्षा करने के लिए लगा दिया गया।
सूर्य के प्रकाश में चावलों को रख करके, धूप में चावलों को रख करके उसके द्वारा भी अपनी बेटी को उसकी रक्षा में लगा दिया गया। तथैव स्वर्ण काका तंडुलान भक्षण ताम अपि त्रैव आकार्यत। तथैव उसी प्रकार से स्वर्ण पक्ष काके सुनहरी पंखों वाला कौवा तंडुलान भक्षण चावलों को खाते हुए ताम अपि उससे भी तत्रैव अकार्यत वह उससे भी वैसा ही कहा, वैसा ही वहाँ भी वैसा ही किया। प्रातस्तत्र गत्वा प्रातः काल में तत्र गत्वा वहाँ जाकर के सा काकम निर्वर्तिसंति प्रोवाच वह कौवे को गालियाँ देते हुए प्रोवाचत बोली, भो नीच काके, अरे निम्न कोटि के कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मुझे मेरे चावलों का मूल्य प्रयच्छ दो। काको अब्रवीत कौवा बोला, अहम त्वित कृते सोपानम उतार्यामी मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय तो बताओ, स्वर्णमयम सोने की सीढ़ी उतारूँ, रजतमयम चांदी की सीढ़ी उतारूँ या ताम्रमयम या तांबे की सीढ़ी उतारूँ। तो तुम बताओ तुम्हारे लिए सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी उतारूँ। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमयन सोपानन अहम आगच्छामि सोने की सीढ़ी से मैं ऊपर आऊँगी। परम लेकिन स्वर्ण काकस तत्कृते स्वर्ण कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम सोपानम में प्रायच्छत तांबे से बनी हुई सीढ़ी ही उतारी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपनी ताम्र भाजने ही कार्यत सुनहरी कौवे ने उसको भोजन भी तांबे की थाली में ही करवाया। अगला गद्यांश देखिए। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतर तिस्रो मंजूषा तत्पुरे समुक्षिप्ता। प्रतिनिवृत्ति काले वापस लौटने के समय स्वर्ण काकेन सुनहरी कौवे के द्वारा कक्षा अभ्यंतर तिस्रो मंजूषा कक्षा के अंदर रखी हुई तीनों संदूकों को तत्पुरे समुक्षिप्ता उसके सामने रख दिया। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती लोभ से व्याकुल हुई सा उसने बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती सबसे बड़ी संदूक को ग्रहण किया। गृहम आगत्य घर आकर के सा तरहर्षिता यावत जब तक वो प्रसन्न थी मंजूषाम उद्घाटती जैसे ही उसने संदूक को खोला तावत तस्याम भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकिते वैसे ही भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकिते उसने बहुत भयंकर काले सांप को देखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलं प्राप्तम लोभी बालिका को उसके लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभम प्रत्येत उसके पश्चात उसने लोभ को त्याग दिया। इस प्रकार से जो है कहानी का सार जो है यही है, कहानी का संदेश यही है कि मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।